वांडाविजन का जो एपिसोड 3 अभी जो रिलीज हुआ है वो आप सभी लोग मुझसे एग्री करोगे कि पहले के दोनों एपिसोड से ये काफी बेटर था। और वीडियो को आगे शुरू करने से पहले ही मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग दे दूं इस एपिसोड के लिए। हम लोग डिटेल में स्पॉयलर्स को डिस्कस करेंगे एंड जो एडवर्टाइजमेंट जो आप देखते हो वांडाविजन शो के दौरान उसके बारे में भी। तो इस एपिसोड में फाइनली जो मिस्ट्री है वो रिवील होती है कि जो हम लोग ये जो फेक रियलिटी देख रहे हैं सिटकम की, वो वांडा ने ही बनाई है, वो उसके कंप्लीट कंट्रोल में है वांडा के। मतलब वांडा ही इस सीरीज की हीरो और वही इस सीरीज की विलन है। उसने ऐसे जो मैट्रिक्स जैसी नकली दुनिया ऐसे बना के उसमें कुछ लोगों को डाला है इस फेक रियलिटी में। एंड उनमें से जो कुछ लोग हैं जैसे विजन हुआ, उसे कुछ भी आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, उसके लिए सब रियल लग रहा होगा। बट जो बाकी के जो लोग हैं जैसे नेबर्स हुए, जो अगाथा का जो कैरेक्टर है, जो दूसरा जो नेबर था, उनके बातों से ऐसा पता चलता है कि उनको कंप्लीटली पता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो अभी सबसे ऐसा बड़ा ऐसा क्वेश्चन ही आता है यहाँ पे कि ये जो वांडा है वो कर क्यों रही है, इसके पीछे उसकी क्या वजह है। क्या ये विजन की वजह से वो कर रही है? क्योंकि आई थिंक उसके भाई के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा उसके लिए कोई था तो वो विजन ही था। और हाँ, उसके भाई से याद है कि जेराल्डीन ये जो कैरेक्टर है जैसे वो मेंशन करती है उसके भाई पिएट्रो का नाम एंड कहती है कि उल्ट्रॉन ने उसे मारा था। तो जैसे ही वो वांडा ये सुनती है तो उसको कंप्लीटली बाहर फेंक देती है इस रियलिटी के। एंड हमें जो ये जो जेराल्डीन का जो कैरेक्टर है उसके लॉकेट से पता चलता है कि ये स्वॉर्ड एजेंट ही होगी मोस्टली। तो आई थिंक ये जो स्वॉर्ड वाली जो गैंग है कंप्लीट, वो ये जो सिचुएशन जो चल रही है वांडा के साथ उसको ऐसे कंटेन करने का ट्राई कर रही है। वो जानना चाहती है कि एग्जैक्टली वांडा के साथ चल क्या रहा है। फिर इस एपिसोड में हमें कुछ कॉमेडी मोमेंट्स देखने मिलते हैं वांडा विजन के साथ, क्योंकि वांडा प्रेग्नेंट होती है और उसका जो बेबी है वो कंप्लीटली फ्लैश के रेट से बाहर आ रहा है। तो हमें उसके बीच में जो कॉमेडी सीन्स देखने मिलते हैं, क्योंकि वांडा अपने पावर को कंट्रोल करने को ट्राई कर रही है बट उससे हो नहीं रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। बट इस एपिसोड का जो स्टार्टिंग का जो पार्ट था 10 मिनट का, उसमें बार बार जो हंसने का आवाज आ रहा था बैकग्राउंड में, उससे मुझे थोड़ा इरिटेट हुआ। बट बाकी ये एपिसोड काफी अच्छा था। और अभी सबसे ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट हम देख रहे हैं, जैसे कि इस एपिसोड में हमने हाइड्रा का जो सोप है उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी, एंड बाकी हमने एक टोस्टर की एडवर्टाइजमेंट देखी थी एंड एक वॉश ट्रकर की एडवर्टाइजमेंट देखी थी। तो ये जो तीनों भी एडवर्टाइजमेंट हम हर एक एपिसोड में जैसे से देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, मुझे लगता है ये एडवर्टाइजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है ये बताने को ऑडियंस को कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमने एड देखी थी जो स्टार्क का जो टोस्टर था उसकी, इसमें सबसे ऐसी टैगलाइन ऐसे बड़े इसमें दी गई थी कि फॉरगेट द पास्ट, दिस इज योर फ्यूचर। तो ये जो टैगलाइन है शायद वो इसके लिए वांडा के लिए होगी कि उसने जो पास्ट में जो उसके साथ जो हुआ विजन के साथ, जो विजन मर गया, उसे बुलाने के लिए शायद वांडा ने ये रियलिटी बनाई है नई, जिसमें विजन जिंदा है एंड जो उनके साथ जो चल रहा है फुल ऑन हैप्पी ऐसा प्लेस है। फिर जो सेकंड ऐसी कमर्शियल जो हमने देखी थी जो स्ट्रकर की जो वॉच थी हाइड्रा की, तो स्ट्रकर ये जो कैरेक्टर आई थिंक सबको याद होगा, वो एवेंजर्स 2 में था जिसे उल्ट्रॉन बाद में मारता है। तो ये जो कैरेक्टर है स्ट्रकर का, या मैं ओवरऑल कहूँ कि हाइड्रा जो है वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। मतलब वांडा ये जो कर रही है शायद उसमें हाइड्रा का हाथ भी हो सकता है, या फिर वांडा हाइड्रा की कोई टेक्नोलॉजी यूज करके ये सब पूरी रियलिटी क्रिएट कर सकती है, ये भी हो सकता है इसमें। फिर जो रिसेंट ऐसी कमर्शियल देखी हमने इस एपिसोड में जो हाइड्रा के सोप की, जहां पे डायलॉग है, डू यू नीड अ ब्रेक, कम विथ मी, एस्केप टू अ वर्ल्ड ऑन योर ओन वेयर योर ऑल प्रॉब्लम्स फ्लोट अवे। तो ये जो कमर्शियल हमने देखी इससे तो क्लियरली पता चलता है कि ये जो वांडा जो है वो जो उसके जो रियलिटी है जहां पे विजन मर चुका है, उसके जो रियल प्रॉब्लम्स है उससे एस्केप करने के लिए उसने ये रियलिटी बनाई है एंड ये कंप्लीटली उसके कंट्रोल में है। इसके लिए फुल ऑन ये जो सिटकम वर्ल्ड जो आप देखते हो इसमें फुल ऑन हैप्पी माहौल देखोगे आप। जो अगर एक सीन भी है इस एपिसोड में जहां पे जब विजन उससे पूछता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो उसको कंप्लीटली रिवाइंड करती है एंड उसे चेंज करती है। तो ये जो रियलिटी है वो कंप्लीटली उसके कंट्रोल में ही है। और अभी यहाँ पे आई थिंक ऐसे दो ऐसे टीम्स बन चुकी है, जो जेराल्डीन एंड जो बाकी के जो स्वॉर्ड के जो मेंबर है वो आई थिंक वांडा एंड विजन को आगाह करना चाहते हैं कि उनकी एग्जैक्टली रियलिटी क्या है, ये उनकी असली रियलिटी नहीं है। वही उसके दूसरी तरफ जो अगाथा का जो कैरेक्टर है, जो बाकी के कुछ नेबर्स है, वो इनको पता नहीं लगना चाह रहे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, उनकी रियलिटी क्या है, उनको मालूम होने के बावजूद भी। एनीवेज गाइस, मैं डेफिनेटली एक्साइटेड हो गया हूँ नेक्स्ट एपिसोड के लिए। मुझे बताइए आपको ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में कैसे लगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आप सबसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।